तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यहां पे कैपिटल के लिख दे रहा हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। के की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में फाइंड करनी है कि किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? तो हम लोगों को एक जो है फार्मूला मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इस p प्लस 1/4 अंडर रूट p प्लस के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब है कि इक्वेशन अगर इसको 1 मान ले और इक्वेशन इसको 2 मान ले, p प्लस 1/4 अंडर रूट p और प्लस के स्क्वायर, दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, a की वैल्यू हमको मिलेगी अंडर रूट p, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर p के बराबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट p। क्लियर? अब यहाँ पे जो 2ab है, तो हमारा जो 2ab है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1/4 अंडर रूट p के। क्लियर? और जो हमारा बेसिकली यहाँ पे लास्ट टर्म है के स्क्वायर, वो बी स्क्वायर जो है के स्क्वायर के बराबर है। बी स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है। कितनी बात समझ में आती है? अब देखिए, तो यहां से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू निकालें तो 1/8 अंडर रूट पी। ध्यान दीजिएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8 अंडर रूट पी आएगी। ठीक है? अब ये क्वेश्चन नंबर अगर हम इसको थर्ड मान लें और इस एक्सप्रेशन में, थर्ड एक्सप्रेशन में ये जो ए की वैल्यू है उठा के अगर हम पुट कर दें, मतलब है कि ए की जगह पे हम इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू को पुट कर दें, तो हमारे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू है अंडर रूट पी इंटू बी इज इक्वल टू 1/8 अंडर रूट पी। अंडर रूट पी से अंडर रूट पी कैंसिल हो गया, दैट इज बी की वैल्यू आ गई 1/8। क्लियर? मतलब हमारे पास जो बी की वैल्यू है कितनी है, 1/8 है। तो अब हमें ए और बी दोनों की वैल्यू मालूम हो गई, ए बी की वैल्यू। अब एक्चुअली क्या है कि जो के स्क्वायर है वो बेसिकली किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर। ध्यान दीजिएगा, जो के स्क्वायर है वो बेसिकली बी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज बी इंटू बी, दैट इज इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी, है ना। के की वैल्यू प्लस माइनस बी के बराबर हो जाएगी, और बी की वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज के की वैल्यू 1/8 और वो भी प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं कि प्लस माइनस 1/8। अगर प्लस ऑप्शन में लिखा है 1/8 तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, और अगर प्लस माइनस 1/8 भी होता देन ऑब्वियसली, हर जगह देखो यहाँ प्लस माइनस हर जगह लगा हुआ है, तो आप यहाँ भी इमेजिन कर सकते हो कि प्लस माइनस ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/8। सो ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अब ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए स्क्वायर रूट, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है। सो बहुत सारे फार्मूले हैं जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है वो हमें याद होने चाहिए। अगर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन याद है तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।